हाँ भाई, आ गया तेरे भेजे गुड नाइट के मैसेज का रिप्लाई। भेज दिया आज का गुड मॉर्निंग मैसेज या नहीं भेजा? अरे नहीं भेजा तो भेज ना। तू तो भेजेगा ही, तू तो बेशरम हो ही गया है। तुझे थोड़ी फर्क पड़ता है सामने से एफर्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सामने वाला तुझे बॉदर कर रहा है या नहीं कर रहा। तुझे तो इस पॉइंटलेस सफरिंग में मज़ा आने लग गया है ना, तू तो इंजॉय कर रहा है। तूने तो उस व्यक्ति को अपनी लाइफ का सेंटर बना ही दिया है। क्यों? क्योंकि लाइफ में और कुछ अचीव करने को बचा ही नहीं है। मेरा तो बिजनेस चल रहा है, मेरा तो बंगला बन गया, मेरी तो गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरी तो 7 फिगर इनकम मंथली आ जाती है, फॉरेन ट्रिप्स तो मैं यूं चला जाता हूँ, मेरे लिए कोई नई बात थोड़ी है। सही बात है ना? अरे नहीं है क्या? इनमें से कुछ भी अचीव नहीं हुआ तो फिर भी तू एक लड़की के पीछे पागल हो रहा है? भाई 2 मिनट जरा बैठ के सोचेगा लाइफ को कहाँ लेके जा रहा है तू? तेरे माँ बाप कितने एफर्ट्स डाल के तेरे कॉलेज की फीस भर रहे हैं, तुझे पढ़ा रहे हैं, वो लैपटॉप वो फ़ोन जो उन्होंने खुद कभी यूज़ नहीं करा वो तुझे दिला रहे हैं ताकि तू लाइफ में कुछ कर सके। और तू ये सब छोड़ के किसी को गुड मॉर्निंग भेज रहा है, किसी के पीछे दुम हिलाता फिर रहा है कि हाँ उसका रिप्लाई आ जाए, हाय मैं उसकी अटेंशन ले लूँ, हाय वो मुझे जानती तो है ना, वो मुझे नोटिस तो कर रही है ना। क्या कर रहा है भाई? आई एम सॉरी, बुरा तो लगेगा बट मेरा काम है तुझे जगाना भाई, मेरा काम है तुझे अवेयर करना कि तू अपनी लाइफ को हेल मत बना। गौर कर अपनी चीज़ों पर, तू क्या कर रहा है। एक लाइफ मिली है, कुछ अचीव कर भाई, कुछ काम कर, कुछ प्रोडक्टिव कर, लाइफ को कोई मीनिंग दे। क्या फ़ायदा है ऐसे वन साइडेड ऑब्सेशन का कि उसे तेरे होने ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा यार। अरे एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच। तेरे इंस्टाग्राम पर, तेरे व्हाट्सएप पर कोई रैंडम बंदा तुझे रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट भेजे जा रहा है, तू जानता नहीं पहचानता नहीं, तू क्या सोचेगा? कौन पागल है ये? साला रोज एक ही टाइम पे गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड मॉर्निंग गुड नाइट भेजे जा रहा है। 3 दिन बाद तू ही इग्नोर करने लग जाएगा और फिर 2 महीने बाद जब तू रैंडमली दोबारा चेक करेगा कि अबे ये अभी तक भेज रहा है क्या, इतना बेला है क्या ये आदमी, यही सोचेगा ना। लेकिन अपने केस में तुझे लग रहा है नहीं नहीं, मैं तो लविंग हूं, मैं तो केयरिंग हूं, मैं जितना ज्यादा चेज करूंगा वो तो मिल ही जाएगी। मेरे भाई रियल लाइफ ऐसे काम नहीं करती, ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं चल रही है। रियल लाइफ में रिस्पेक्ट मैटर करता है। लव होने से पहले म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तेरे अंदर ऐसा है क्या जो वो तुझे रिस्पेक्ट करे? अरे उसको छोड़, तू खुद को रिस्पेक्ट करता भी है। सुबह उठ के तेरी लाइफ में कोई पर्पस है, सुबह उठने का कोई एम है तेरे पास? फालतू में 10 बजे उठ के उसको गुड मॉर्निंग भेज देता हूँ, क्यों? ताकि उसे पता लग जाए कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तू फैन है क्या उसका? तू उसके पीछे भाग रहा है, तेरे से अच्छा उसको जहां मिल भी गया वो तुझे देखेगी भी क्यों? और इसमें भाई देख, सीधी बात बोलूँ तो पूरा फॉल्ट अपना भी नहीं है। हमने बचपन से देखा क्या है, तूने इंस्पिरेशन ली किससे है? बॉलीवुड मूवीज से। उसमें दिखाते क्या है, हीरो हीरोइन के पीछे भागे जा रहा है, हीरोइन इग्नोर करे जा रही है, हीरो फिर भी भागे जा रहा है। क्यों? कभी तो मिलेगी, कभी तो देखेगी। जितना हीरोइन इग्नोर करेगी उतना हीरो चेज करेगा और लास्ट में हैप्पी एंडिंग, हीरो हीरोइन मिल जाएंगे। ये तेरे साथ नहीं होने वाला। शक्ल देख अपनी शीशे में, तू कहाँ का हीरो है? तेरे पूरे दिन का मूड इस बात पर डिपेंड करने लग गया है कि उसका रिप्लाई तेरे मैसेज पर आएगा या नहीं। अगर आ गया तो तू खुश है, अगर नहीं तो मैं और दुगना चेज करूंगा। क्यों? मुझे तो डेस्परेट दिखना है, मुझे तो दिखना है कि मैं आपके पीछे पागल हूं। भाई इससे कुछ नहीं होगा। आई एम सॉरी टू से बट तू सिम्प्स की कैटेगरी में आ गया है। और सिम्प तू था नहीं, तुझे दिखा दिखा कर ऐसी चीजें फीड करा करा कर सिम्प बना दिया गया है। अच्छा तू खुद बता, जो भी बातें मैंने तुझे कही तुझे कड़वी जरूर लगी होंगी, पर क्या वो सही है या नहीं? क्या वही तेरी हार्श रियलिटी है या नहीं है? अगर है तो भाई समझ जा, ये चीजें गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। तू एक बहुत ही गलत एम को पकड़ के अपनी लाइफ लेके चला जा रहा है। लाइफ में अभी अचीव करने को बहुत कुछ बचा है। मैं कहूँ बहुत कुछ, अभी कुछ करा ही नहीं है अचीव। बहुत कुछ तो बाद में हो, जब कुछ एक आधा तो अचीव करा हो। मोस्टली मैं ये बातें उनके लिए कह रहा हूँ जो कॉलेज में ही होंगे, आई होप सो, या स्कूल में एंडिंग 10th 11th 12th में होंगे। भाई अगर तुम स्कूल में हो तो अभी एक अच्छा कॉलेज की तैयारी करो यार, लाइफ को एक ग्रोथ के पैटर्न पे लेके जाओ। अगर तुम कॉलेज में हो तो भाई प्लेसमेंट्स की तैयारी करो। अगर बिजनेस करना है तो उसकी तरफ जाओ ना। ये सब बाद की बातें हैं, खुद को केपेबल तो बना लो। केपेबल बनोगे तो समाज में रिस्पेक्ट मिलेगी, तो पार्टनर भी तुम पर इन्वेस्ट करेगा।
अगर तुम्हारे अंदर कुछ रिस्पेक्ट करने वाला है ही नहीं तो वो तुम्हें देखेगा ही क्यों? भाई सॉरी टू से उस पर एंडलेस ऑप्शंस हैं, तू भी उन सारी ऑप्शंस में से एक बन के रहना चाहता है तो करता रहे, लेकिन फिर इस पॉइंटलेस सफरिंग के लिए क्रिब करना बंद कर दे कि मेरी लाइफ तो ऐसी ही हो गई है यार, वो तो भाव ही नहीं देती, लड़कियां तो हैं ही ऐसी। नहीं भाई, तूने लाइफ में कुछ एडमायर करने लायक किया ही नहीं है ना। अगर 100 बंदे उसको मैसेज कर रहे हैं तू तभी स्टैंड आउट करेगा ना जब तूने लाइफ में कुछ करा हो। अगर लाइफ में कुछ करा ही नहीं है तो तू भी उन 100 की तरह ही उसके डीएम में पेंडिंग रिक्वेस्ट में पड़ा रहेगा, भेजता रहे हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट। ये क्या कर रहे हो यार? क्या ये उम्र इन सब चीजों की है भी? जरा रुक, अपने आप से पूछ, क्या सही जा रहा हूं मैं? क्या यही मुझे करना था लाइफ में? अगर कल को तेरा 20 साल पुराना वाला वर्जन तेरे सामने आके तेरे से पूछे कि क्या जो हमारे सपने थे हमने कुछ भी अचीव करना स्टार्ट करा, तो तू क्या जवाब देगा उसको? कि नहीं नहीं भाई, सपने तो मैंने साइडलाइन कर दिए, मैं तो लड़की पटाऊंगा, मेरे को तो मैसेज करना है, मेरे को तो अटेंशन सीख करनी है। खुद को डिसरिस्पेक्ट करना बंद कर दे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करना शुरू करेगा तो इज्जत मिलेगी, तो अपने आप सामने से कोई ना कोई व्यक्ति जो तेरे लिए सूटेबल होगा, जिसके लिए तू सूटेबल होगा, वो आ जाएगा भाई, और ये चीजें अपने आप हो जाएंगी। डेथ एंड लव ये अपने समय पर तुझे मिल जाएंगे, इनको ढूंढना नहीं पड़ता। बाकी चीजें सॉर्ट कर, बाकी एरियाज ऑफ लाइफ सॉर्ट करेगा, ये चीजें अपने आप आ जाएंगी। समझ, लाइफ की प्रायोरिटीज को सेट करना शुरू कर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूं कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज नॉट लव। कबीर सिंह जैसी मूवी से इंस्पायर होना बंद कर दो। वो शाहिद कपूर था तो वो थिएटर में अच्छा लग भी रहा था वो हरकतें करते हुए, रियल लाइफ में समाज दुत्कार के परे कर देगा, खुद को कोसते रहोगे बैठ के कि ये क्या कर लिया मैंने। वो तो मूव ऑन कर ही जाएगी, उसको लिए तो तू पैसे भी मैटर नहीं कर रहा था। तू अपनी लाइफ बर्बाद क्यों कर रहा है मेरे भाई? कुछ तो देख, अंधा मत बन, लॉजिकली चीजें चेक कर। क्यों गलत रास्ते चढ़ रहे हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा। माँ बाप तुम्हें आके टोक देते हैं तो तुम्हें बुरा लग जाता है, आपको क्या पता मम्मी, आपको क्या पता पापा। अरे मेरी बात तो समझ, तेरे बड़े भाई के तौर पे समझा रहा हूँ मेरे भाई, गलत रास्ते मत जा, बाद में बहुत रिग्रेट करेगा। लाइफ में जो तुझे करना है वो कर, कॉलेज के साथ साथ अपनी हॉबीज पूरी कर, चीजें कर, एक्सप्लोर कर, मैं मना नहीं कर रहा, पर लव ये अभी इससे दूर रहे। अभी तू तैयार नहीं है, अभी लाइफ में कुछ अचीव करा नहीं है, लाइफ में तेरा कोई फोकस ही नहीं है। एमलेस बंदे को कोई पसंद नहीं करता। अब तुम कहोगे कि इस वीडियो का मतलब क्या है कि हम बात ही करना बंद कर दें, सिर्फ 24 घंटे करियर पे ही लगे रहें? तो नहीं, चल मैं इतनी लेवरेज तुझे देता हूँ कि ठीक है, अडल्ट एज है, तू बात कर, तुझे किसी के प्रति फीलिंग डेवलप हुई, अप्रोच कर, ओके, बट उसमें भी ऐसे लिट नहीं जाना है बिल्कुल ही। 2 दिन का ग्रेस पीरियड उसको दे। तूने एक मैसेज डाला, अप्रोच कर, मैसेज डाल दे, छोड़ दिया, ठीक है, अब 1 दिन वेट कर। अगर रेसिप्रोकेट हो गया तो ठीक है, तो तू अपने अकॉर्डिंगली खुद एनालाइज करके चीज़ें आगे ले जा, वेरी गुड। लेकिन 1 दिन पूरा गया, रिप्लाई नहीं आया, मैं तुझे एक और दिन देता हूँ, एक और मैसेज डाल दे, एक और दिन का ग्रेस पीरियड भी दे दे। हो सकता है बंदा जेन्युइनली बिजी हो, ना देखा हो। 2 दिन बीत गए, अब भी अगर रिप्लाई नहीं आया तो भाई अब बहुत हो गया, अब इज्जत का फालूदा करने का कोई फायदा नहीं है। अप्रोच कर लिया, मन की बात पूरी मान ली, नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। उसकी बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट कर, अपनी बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट कर। फालतू में डिसरिस्पेक्ट करवाने का कोई फायदा नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। वो अपने फ्रेंड सर्कल में तेरी भद पीटेगी, कोई मतलब नहीं बनता। किसी के प्रति इतना ज़्यादा गिरने का कोई सेंस भी नहीं बनता। दूसरी चीज़ भाई, लव को समझो। लव बेगिंग नहीं होता, लव चेजिंग नहीं होता, लव होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात। तू उसको कुछ प्रोवाइड कर, वो तुझे कुछ प्रोवाइड करे, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप तो हो ना। सिर्फ तू एक तरफा ही दिए चले जाएगा, ये चीज कब तक करेगा मेरे भाई? और देता कब तक रहेगा? अटेंशन के लिए कब तक भूखा रहेगा? ठीक है, करियर पर काम कर, फोकस कर, फ्री टाइम मिल रहा है तुझे, ये चाहिए, ये भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सामने से रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, तब मेरा ये कहना है कि फालतू में अपने आप की डिसरिस्पेक्ट करना बंद करो। पॉइंटलेस ऑब्सेशन कुछ अचीव नहीं करवाएगा। तो यहाँ मेरा वीडियो बनाने का मकसद ख़त्म हुआ। तुम्हें मैं अवेयर कर चुका हूँ, सारी चीज़ें मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अब तुम्हें अपनी तरफ से मेरे से कुछ शेयर करना है या मेरा किसी बात पर कोई ओपिनियन चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हम वहाँ कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव मीनिंग दो और लाइफ में कुछ अचीव करो मेरे भाई। बाकी अपनी वीडियोस का मेन मोटिव तो तुम्हें याद ही है ना,
लेट्स स्टिक टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर.